हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे लोक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984। छोटा एक्ट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका हम वीडियो डाल चुके हैं और अब आज हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए लगाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि एडीपी एग्ज़ाम से संबंधित आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। और अब तक हम 14 वीडियो पढ़ा चुके हैं, एक्ट पढ़ा चुके हैं, और बहुत ही जल्द हम बाकी एक्टों को भी तैयारी हम शुरू कर देंगे यथाशीघ्र। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम 1984 में कुल धाराएँ कितनी दोस्तों? हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी इस बार, इस पर का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ए 5, बी 6, सी 7, डी 8, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम रहेंगे हमारे, पर हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों इस बार हिंदी वाले के लिए सिर्फ हिंदी रहेगी, इंग्लिश नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। और इसका इंग्लिश है उसका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। 7 धाराएँ कुल इस एक्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं। लोक संपत्ति के संरक्षण के लिए, बी लोक संपत्ति के समान वितरण के लिए, सी लोक संपत्ति को नुकसान के निवारण के लिए। उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत जो हमने परिभाषा जो पढ़ी थी हमने, उसका उद्देश्य दोस्तों, उसका जो सही ऑप्शन जो है उसके हिसाब से लोक संपत्ति को नुकसान के निवारण के लिए इस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अधिनियम प्रबद्ध हुआ दोस्तों कब से लागू हुआ इसे माना जाएगा? तो 1 जनवरी 1984, 1 जनवरी 1985, 28 जनवरी 1985 या 28 जनवरी 1984। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस एक्ट को लागू किया गया है 28 जनवरी 1984 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस अधिनियम का विस्तार है। तो इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप संपूर्ण भारत पर है, ठीक है, जम्मू संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है या पूरे मध्य भारत क्षेत्र पर है, ये ध्यान रखेंगे। एक्ट केंद्र का है या राज्य का है, ठीक है। तो ये एक्ट हमारा केंद्र का है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ वो होगा संपूर्ण भारत पर, बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली दोस्तों इस एक्ट को? तो आइए देखते हैं। 1 जनवरी 1985, 16 मार्च 1984, 28 जनवरी 1984 या 16 मार्च 1985। दोस्तों इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की अनुमति मिली है वो मिली ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च 1984। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अधिनियम भारत गणराज्य के खालिस्तान वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 35वें वर्ष इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। कितनों दोस्तों, कौन सा? 35वें, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में दृष्टि परिभाषित है। तो जो दृष्टि जो दोस्तों आईपीसी में बताई गई है और इस एक्ट में बताई गई है, तो जो परिभाषित इस एक्ट में कहाँ पर है? 2A, 2B, आईपीसी की धारा 425, उपरोक्त सभी। दो सभी में नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2A में दृष्टि को परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस अधिनियम के अंतर्गत दृष्टि का अर्थ वही होगा, और जो दृष्टि का जो इस परिभाषा इसमें दी गई है, लेकिन उसका अर्थ बताया गया है कि जो आईपीसी की धारा 425 में दी गई है वह ऐसे अर्थ लगाया जाएगा। तो आईपीसी की धारा 424, 426, 425, 427। तो आईपीसी की धारा 425 दोस्तों सही ऑप्शन होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना। आइए नवा क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत लोक संपत्ति में आ सकेगी तो स्थावर संपत्ति, चल संपत्ति, दोनों, केवल मूर्त संपत्ति। और दोस्तों यदि आपने मेरा इस एक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत दोनों से आएगा दोस्तों, दोनों चल और अचल दोनों संपत्ति आती है, ठीक है। नो क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक संपत्ति किसके स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण में नहीं है होगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, स्थानीय प्राधिकारी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद, ठीक है। संसद
के कब्जे या नियंत्रण में नहीं होगी। ठीक है, बाकी राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार की होगी, और स्थानीय प्राधिकारी जो है लोकल उसकी भी होगी। ध्यान रखना कि संसद इसमें नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम में लोक संपत्ति परिभाषित है 2A 2B 3 धारा 3 2। ठीक है, और 2A में आपने देखा रजिस्ट्री, और 2B में दोस्तों क्या है, लोक संपत्ति को परिभाषित किया गया है 2B। ध्यान रखना 2A रजिस्ट्री और 2B लोक संपत्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2-3 में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक संपत्ति के सिवाय किसी लोक संपत्ति को रजिस्ट्री करने का दंड होगा। ठीक है, प्रावधान किया गया दंड के बारे में। आइए देखते हैं। 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना, 2 वर्ष तक कारावास जुर्माना, 2 वर्ष तक कारावास जुर्माना। ठीक है दोस्तों, ये आप दोहरा दिया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए नंबर का है, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, दोनों से या जो भी हो दंड नहीं होगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 2 और 3(2) में उल्लेखित लोक संपत्ति जिसके विरुद्ध रजिस्ट्री कारित की जा सकती के अंतर्गत निम्नलिखित किस प्रकार की संपत्ति नहीं आएगी। तो आइए, कौन सी संपत्ति नहीं आएगी? जल, प्रकाश, बिजली या ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त कोई भवन, कोई खान या कारखान, कोई तेल प्रतिष्ठान या कोई लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगी, वो नहीं आएगी कोई लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बाकी आएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां। इस अधिनियम की धारा 3(2) में उल्लेखित लोक संपत्ति जिसके रजिस्ट्री किए जाने पर अधिकतम दंड हो सकेगा। 5 वर्ष जुर्माना, 5 वर्ष जुर्माना, 6 माह जुर्माना और 6 माह जुर्माना। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 5 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम की धारा 3(2) में उल्लेखित लोक संपत्ति रजिस्ट्री किए जाने पर न्यूनतम दंड हो सकेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ देखा अधिकतम दंड तो 5 वर्ष तक का है, और न्यूनतम की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम कितना दंड हो सकता है? 6 माह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अपने निर्णय में अभिलिखित किए गए कारणों में खालिस्तान अवधि का कारावास अभिनिर्णित कर सकेगा। तो कितना कर सकेगा दोस्तों? 6 माह से कम का अवधि का कारावास अभिनिर्णित कर सकेगा, लेकिन उसको कारणों का अभिलिखित करना होगा, उसको बताना होगा कि आपने इससे कम सज़ा क्यों दी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह से कम यदि सज़ा देता है तो कारणों को लिखित में या निर्णय में बताएगा। 17वां क्वेश्चन दोस्तों। इस अधिनियम में लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री का प्रावधान है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। धारा 3 में बताया गया है रजिस्ट्री का प्रावधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इस अधिनियम के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 3 में किया गया है नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री का प्रावधान, और जो रजिस्ट्री अग्नि जो विस्फोटक पदार्थ द्वारा की जाएगी दोस्तों धारा 4 में किया गया है। विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो नुकसान कारित की जाएगी उसका धारा 4 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, धारा 4। आइए 19वां क्वेश्चन। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है तो उसे अधिकतम दंड दिया जा सकेगा। 10 वर्ष तक जुर्माना, 10 वर्ष तक और जुर्माना, 1 वर्ष तक और 10,000 रुपये जुर्माना, 10 वर्ष तक का जुर्माना। उपरोक्त सभी गलत है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर का सही ऑप्शन है 10 वर्ष तक का जुर्माना दोस्तों, 10 वर्ष तक और जुर्माना। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 की उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है तो उसे न्यूनतम दंड दिया जा सकेगा। ठीक है, हम यहाँ न्यूनतम की बात कर रहा है तो दोस्तों उसे 1 वर्ष से अधिक और जुर्माना, दोनों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कम से कम 1 वर्ष तक सज़ा हो सकेगी अग्नि विस्फोटक द्वारा। ठीक है, और उसे कम नहीं होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो यह न्यूनतम की बात है और वहाँ अधिकतम की बात है। ध्यान रखना, अधिकतम जो है वो 10 वर्ष होगा और जुर्माना, और न्यूनतम 1 साल और जुर्माना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रजिस्ट्री में खालिस्तान
कारावास और दंड का अभी निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो कितना, 1 माह से कम, 1 वर्ष से कम, 6 माह से कम या 6 माह से ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, 1 वर्ष से कम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 धारा 4 के अधीन अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वह इस खालिस्तान को इस प्रकार छोड़े गए दिए जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दे दिया गया। किसको दोस्तों? अभियुक्त को, अभियोजन को, वादी को, साक्षी को। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, अभियोजन को अवसर ना दे दिया गया हो। ठीक है, जब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, अभियोजन को जिसने केस किया। आइए क्वेश्चन 23, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के क्या नहीं होंगे? दोस्तों अंतर्गत, अतिरिक्त, अल्पीकरण में, और यह सभी गलत। तो इसका होगा दोस्तों अतिरिक्त नहीं होंगे, अतिरिक्त होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के द्वारा किस विधि को निरस्त किया गया है? ठीक है, तो जो हटाया गया है वो किसको हटाया गया है? आइए देखते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984, द प्रिवेंशन ऑफ टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1944। उपरोक्त सभी गलत। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसको हटाया गया है, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को। ठीक है, सी क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 24 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एक्ट भी हमारा थ्योरी में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कंप्लीट हो चुका है। यदि आप दोनों चीज़ें को कवर कर लेते हैं तो आपका ये एक्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।